नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड हुए यूपी के चर्चित आईएएस अभिषेक प्रकाश होंगे बहाल। पूरे 1 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा से इंडियन नेवी के लॉन्च नायक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए रंगे हाथों दबोचा। प्रयागराज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। पति से विवाद के बाद कलयुगी मां ने अपने ही 4 महीने के मासूम को नुकीली ईंट से उतारा मौत के घाट। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। एडमिट कार्ड पर फ्री बस यात्रा का दावा निकला पूरी तरह से फर्जी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अनिवार्य रूप से देनी होगी पूरी जानकारी। शाहजहानपुर में सीसीटीवी कैमरे में हुई दिलदहला देने वाली घटना। रेलवे ट्रैक पर इंतजार कर रहे लेखपाल ने सामने आते ही पटरी पर लेट कर दी जान। उत्तर प्रदेश ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। पहले चरण में एक ही रनवे से रोजाना भरेंगी 150 उड़ानें। लखनऊ में तिलक समारोह से 4 साल की मासूम बच्ची का दिन दहाड़े अपहरण। पुलिस ने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा को योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात। अमेरिकी कंपनी खोलेगी वर्ल्ड क्लास आंखों का अस्पताल। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में एलपीजी गैस का संकट। कालाबाजारी रोकने वालों पर होगी एफआईआर। ईरान युद्ध के चलते यूपी के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का भारी संकट खड़ा हो गया है। 21 दिन की बुकिंग अब 5 से 7 दिन का वेटिंग ले रही है, जिसमें रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने साफ चेतावनी दी है। अगर किसी ने गैस की कालाबाजारी की अफवाह फैलाई तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगातार गोदामों पर छापेमारी कर रहा है और आम जनता को राहत देने की कोशिश तेज कर दी है। सीएम युवा योजना, बिना ब्याज लोन से वंदना ने चमकाई किस्मत। यूपी की सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश की वंदना यादव ने अपनी किस्मत बदल दी है। वंदना ने सरकार से बिना ब्याज का लोन लेकर अपनी खुद की ऑयल मिल, तेल मिल शुरू की। आज वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर है बल्कि अपने इलाके के कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही है। ये खबर उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं। महाघोटाला, 17 साल तक 2 जिलों से उठाई सरकारी सैलरी। अब बात करते हैं शिक्षा और सरकारी विभाग में हुए एक ऐसे घोटाले की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूपी में एक सरकारी कर्मचारी का गजब कारनामा सामने आया है। एक शख्स ने पूरे 17 सालों तक बाराबंकी और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में एक साथ सरकारी नौकरी की और दोनों जगह से बाकायदा सैलरी उठाता रहा। इतने सालों तक सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने वाले इस शख्स की पोल अब आकर खुली है। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जाँच के आदेश दिए हैं और इतने सालों की सैलरी रिकवरी के साथ साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्मार्ट मीटर बिजली कनेक्शन कटने के नियमों में बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर। अगर आपके घर में भी प्रीपेड मीटर लगा है तो नियमों को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा विभाग ने प्रीपेड बिजली कनेक्शन के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब बैलेंस खत्म होने से एकदम से रात के समय आपकी बिजली गुल नहीं की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजने और ग्रेस पीरियड देने की व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वो अपना कनेक्शन कटने से बचाने के लिए यूपीपीसीएल ऐप के जरिए समय रहते अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करते रहें। खाकी हुई दागदार, अमरोहा में दरोगा ने नारियल वाले को पीटा। अमरोहा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक सब इंस्पेक्टर दरोगा सड़क किनारे नारियल पानी बेचने वाले एक गरीब दुकानदार की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी होने के बाद दरोगा ने अपना आपा खो दिया और कानून हाथ में ले लिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है और सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। मिशन 2027, अखिलेश यादव की दादरी में समानता भाईचारा रैली। यूपी की सियासत से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कस ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली के जरिए अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के वोटर्स, खासकर युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि इस मंच से वो प्रदेश की कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ताधारी दल पर जमकर निशाना साधेंगे। इस रैली को सपा के मिशन 2027 के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है।
लोक अदालत आज 14 मार्च को फटाफट निपटेंगे आपके पेंडिंग केस। अगर आपका कोई भी पुराना चालान, बैंक का मामला या जमीन जायदाद का विवाद कोर्ट में अटका है तो आपके लिए राहत की खबर है। 14 मार्च को लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद सालों से लंबित पड़े मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से त्वरित और सस्ता निपटारा करना है। इसमें ट्रैफिक चालान, बिजली पानी के बिल, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे लाखों मामलों की सुनवाई होगी। अगर आप भी कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति चाहते हैं तो कल अपनी नजदीकी लोक अदालत में जरूर पहुंचें। ब्यूरोक्रेसी अपडेट। आईएएस अभिषेक प्रकाश का निलंबन हुआ खत्म। यूपी के प्रशासनिक महकमे ब्यूरोक्रेसी से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शासन ने यूपी कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। उनका निलंबन आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है और उन्हें सेवा में बहाल कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रशासनिक कारणों और जाँच के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। अब जाँच रिपोर्ट और विभागीय समीक्षा के बाद शासन ने मार्च 2026 में उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यूपी प्रेम। मुजफ्फरनगर में खरीदी 50 बीघा जमीन। बॉलीवुड के मशहूर और दमदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म की वजह से नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने गृह राज्य यूपी के मुजफ्फरनगर में 50 बीघा खेती की जमीन खरीदी है। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन मूल रूप से मुजफ्फर के ही बुढ़ाना कस्बे में रहने वाले हैं। माया नगरी मुंबई में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी उनका अपनी मिट्टी से जुड़ाव कम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि वो इस जमीन पर आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती करने का प्लान कर रहे हैं। उनके इस कदम की स्थानीय लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। शाहजहांपुर में लेखपाल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। शाहजहांपुर से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक तैनात लेखपाल ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे लेटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस पूरी घटना का एक दर्दनाक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेखपाल पिछले कुछ समय से काम के बोझ या निजी कारणों से परेशान थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के असली कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहन जाँच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी का मौका। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निकली भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न श्रेणी के 115 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों में साइंटिफिक असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पद भी शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मेरठ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार। नशे में झाड़ रहा था रुआब। पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईएएस अफसर बताकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धमका रहा था। दरअसल ये शख्स शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा कर रहा था और पकड़े जाने पर खुद को यूपीएस पास अधिकारी बताकर रौब झाड़ने लगा। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की और दस्तावेज मांगे तो उसकी पोल खुल गई। आरोपी के पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब ये जाँच कर रही है कि उसने फर्जी पहचान के जरिए और कितने लोगों को ठगा है। बरेली को 4000 करोड़ की सौगात। बनेंगी 2 नई टाउनशिप। रोहिलखंड के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। बरेली में 2 अत्याधुनिक स्मार्ट टाउनशिप विकसित की जाएंगी जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इन टाउनशिप के आने से बरेली में रियल एस्टेट और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। सरकार का विजन है कि लखनऊ और नोएडा की तर्ज पर बरेली को भी एक बड़े इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब के रूप में विकसित किया जाए। ये प्रोजेक्ट अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यूपी में इको टूरिज्म का नया सफर। शुरू हुई वैन सर्विस। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। यूपी के दुधवा, कतनेरिया घाट और पीलीभीत जैसे टाइगर रिजर्व घूमने वालों के लिए सरकार ने इको टूरिज्म वैन सर्विस की शुरुआत की है। ये सर्विस केवल स्मार्ट होगी बल्कि पर्यटकों को पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा अनुभव कराएगी। इन वैन्स में जीपीएस और सुरक्षा के आधुनिक उपकरण लगे होंगे। इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और जंगल की सैर को और अधिक सुलभ बनाना है। अब आप परिवार के साथ प्रकृति के करीब और भी सुरक्षित तरीके से जा सकेंगे। सावधान, कॉपियों में निकले नोट तो फेल हो जाएंगे छात्र। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक चेतावनी भरी खबर है। मूल्यांकन केंद्रों पर तैनात शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि छात्र की उत्तर पुस्तिका में पैसे निकलते हैं तो उस पर कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए बोर्ड ने साफ किया है कि इमोशनल मैसेज लिखने या कॉपियों में 100, 200 या 500 के नोट चिपकाने से नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे छात्रों का मूल्यांकन रोक दिया जाएगा। बोर्ड ने इसे अनुचित साधन की श्रेणी में रखने का फैसला किया है।
गैस संकट पर सीएम की सख्ती, जमाखोरों पर होगी एफआईआर। प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि अगर किसी ने गैस की जमाखोरी की तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने बैकअप के तौर पर 80 लाख लीटर केरोसिन का आवंटन भी कर दिया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में ईंधन की समस्या न हो। प्रशासन को हर गैस एजेंसी की निगरानी करने को कहा गया है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर सिलेंडर मिल सके। अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की नजर है। लखनऊ को जाम से मुक्ति, ग्रीन कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। अब हजरतगंज, निशातगंज और डालीगंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में फंसे बिना आप सीधे गोमती नगर के किनारे किनारे फर्राटा भर सकेंगे। ये कॉरिडोर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की लाइफलाइन बनेगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल समय बचेगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब लखनऊ वासियों को घंटों लंबे जाम से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न, 2.87 लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 की बोर्ड परीक्षाएं आज समाप्त हो गई हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इस साल रिकॉर्ड 2.87 लाख छात्रों ने बीच में ही परीक्षा छोड़ दी। सख्ती और नकल के कारण मुन्ना भाइयों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार नकल रोकने के लिए किए गए कड़े इंतजाम की वजह से परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब सभी की नजरें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और रिजल्ट पर टिकी हैं। यूपी पीसीएल ओटीएस योजना, 18 फरवरी को खत्म हुई छूट, अब बकायेदारों पर गिरेगी गाज। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी अलर्ट कर देने वाली खबर है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक मुफ्त समाधान योजना, जिसमें बिल ब्याज पर 100% की भारी छूट मिल रही थी, उसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी 2026 को थी, जो खत्म हो चुकी है। अब मार्च में स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि अब इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जिन समझदार उपभोक्ताओं ने 18 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था और किस्तों का विकल्प चुना था, केवल वे ही अपनी बाकी किस्तें बिना ब्याज जमा कर रहे हैं। लेकिन जो इस सुनहरे मौके से चूक गए हैं, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिजली विभाग ने 1 मार्च को पूरे प्रदेश में डिस्कनेक्शन ड्राइव चेक इन अभियान शुरू कर दिया है। अगर आप अपना बकाया बिल जमा करने जाएंगे तो आपको लेट पेमेंट सरचार्ज LPSC यानी पूरे ब्याज के साथ बिल जमा करना होगा। अगर आपके मोहल्ले में विजिलेंस की टीम आती है और अगर आपका बिल बकाया है तो तुरंत आपका कनेक्शन काटा जा सकता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि बिना किसी योजना का इंतजार किए अपने बिल का भुगतान जल्द से जल्द करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बच सकें। राशन कार्ड EKYC, सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट अनिवार्य, वरना कटेगा नाम। अगर आपके पास भी लाल या सफेद कार्ड है और आप हर महीने कोटेदार से मुफ्त राशन उठाते हैं तो खाद्य एवं रसद विभाग का ये नया नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए 100% EKYC अभियान चला रखा है। अब नियम ये है कि राशन कार्ड में परिवार में जितने भी सदस्यों के नाम दर्ज हैं, उन सभी को एक बार कोटेदार की दुकान पर जाना होगा और वहाँ रखी E-POS मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। ये साबित करना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट चढ़ी है वह वास्तव में मौजूद है। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो उसे गांव आने पर KYC करनी होगी। जिन सदस्यों का KYC पूरा नहीं होगा, आने वाले महीनों में उनका नाम राशन कार्ड से अपने आप कट जाएगा और उस यूनिट का राशन मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो अगली बार जब आप राशन लेने जाएं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों की KYC जरूर करवा लें। फ्री आधार कार्ड अपडेट 2026, आखिरी मौका ना चूके। 14 जून तक मुफ्त में अपडेट करें अपने डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है और आपने उसमें आज तक कोई एड्रेस या ID प्रूफ अपडेट नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए एक बड़ा अलर्ट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी है। UIDAI का कहना है ये एक्शन लाखों आधार कार्ड धारकों को राहत देने के लिए लिया गया है। 14 जून 2026 तक आप माई आधार पोर्टल पर जाकर अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अपना पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण बिल्कुल फ्री में अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये काम आधार सेंटर जाकर कराएंगे तो आपको 50 रुपए से 75 रुपए तक चार्ज देना होगा। 14 जून 2026 के बाद ऑनलाइन अपडेट करने पर भी फीस लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए और आज ही 5 मिनट का समय निकालकर अपने आधार को अपडेट कर लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, 32,679 पदों के लिए 8 से 10 जून के बीच होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के उन लाखों युवाओं के लिए ये खबर एक टॉनिक का काम करेगी जो खाकी वर्दी पहनने का सपना दिन रात देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में सिविल पुलिस, PCA और जेल वार्डर के 32,679 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन युवाओं ने जनवरी 2026 में इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, वे अब अपनी दौड़ और पढ़ाई की रफ्तार को दोगुनी कर दें। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया
है कि इस महाभर्ती की लिखित परीक्षा इस साल गर्मियों में 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बार भर्ती में सबसे अच्छी बात ये रही है कि सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी थी, जिसमें लाखों युवाओं को अपना सपना पूरा करने का मौका मिला है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 खत्म हुए एग्जाम, 18 मार्च से शुरू होगी कॉपियों की चेकिंग। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन 50 लाख छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों की जिनकी रात दिन की मेहनत आज पूरी हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल यानी 12 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। छात्रों के चेहरे पर आज एक अलग खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन बोर्ड ने रिजल्ट की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में कॉपियों की चेकिंग का महाअभियान शुरू हो जाएगा, जिसके लिए राज्य भर में 249 विशेष मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1.5 लाख शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार कॉपियों की चेकिंग पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। बोर्ड का लक्ष्य है कि 31 मार्च 1 अप्रैल तक कॉपियां जांचने का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लगभग 20 से 25 अप्रैल के बीच तक छात्रों का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026, बेटियों को मिलेंगे पूरे 25,000। जानिए कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में बेटियों को बोझ नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी बनाने के लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है और अब इस योजना को और भी दमदार बना दिया गया है। सरकार ने बेटियों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक मिलने वाली अनुदान राशि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया है। ये नया नियम वित्तीय वर्ष से पूरी तरह से लागू हो चुका है। ये 25,000 रूपए की भारी भरकम राशि अब परिवार को एक साथ नहीं बल्कि 6 अलग अलग जरूरी चरणों में मिलेगी, ताकि बेटी की हर जरूरत पूरी हो सके। जन्म के समय 5,000, 1 साल के टीकाकरण पूरे होने पर 2,000, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 3,000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000 और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 5,000, 10वीं 12वीं पास करने, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में जाने पर 7,000। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आप घर बैठे महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर जाकर केवल बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026, 4 रंगों वाले बैलेट पेपर तैयार, जल्द जारी होगी अधिसूचना। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। यूपी चुनाव 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे और प्रशासन की तरफ से सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। इस बार चुनाव की प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 अलग अलग रंगों के बैलेट पेपर छपवाए हैं। ग्राम प्रधान पद के लिए सफेद, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी रंग बिरंगे मतपत्र प्रदेश के सभी 75 जिलों के मुख्यालयों में भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में लगभग 8 लाख से अधिक सदस्यों का चुनाव होना है। आज होने वाली सरकार की अहम बैठक में पंचायत चुनावों की तारीखों का और OBC आरक्षण को लेकर अंतिम मुहर लग सकती है, तो अपनी वोटर ID तैयार रखें, क्योंकि कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि 2026, KYC और नए नियम के लिए पंजीकरण महाअभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए ये खबर सीधी उनकी खेती और आमदनी से जुड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी रुकावट पाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। सरकार की ओर से जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC, जमीन का भूमि सत्यापन और बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द पूरा कर लें, अन्यथा उनकी किस्त रोक दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने उन किसानों के लिए नए सिरे से पंजीकरण की खिड़की खोल दी है, जो तकनीकी कारणों से अब तक इस योजना से वंचित थे। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अब तक 1.45 करोड़ से ज्यादा किसानों का डाटा सफलतापूर्वक अपडेट किया जा चुका है, जिसमें बिजनौर, हरदोई और पीलीभीत जैसे जिले सबसे आगे चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है तो तुरंत अपने मोबाइल से PM किसान पोर्टल पर जाएं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करें, ताकि सालाना 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता बिना रुके आपके बैंक खाते में आती रहे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।